हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट में स्वागत है। आज है बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस मैराथन का 13वां दिन और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ दो लिस्ट दी है, ठीक है। इधर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और इधर प्रोडक्ट कहाँ क्या होता है, क्या फेमस है वहाँ वो दिया गया है, ठीक है। दोनों को मैच कराना है। इनमें से देखो, अगर आपको ये पता होगा जमुई में गोल्ड होता है तो आप सिर्फ मैच कराओगे C2 सिर्फ एक जगह है, मतलब आपको सिर्फ एक ऑप्शन अगर पता है तो बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, हमेशा जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रट के रखो, खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, सिर्फ एक ऑप्शन से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और देखो, यही सेम क्वेश्चन जो है, मैं बोलता हूँ कि बार बार कि प्रीवियस ईयर को रटते रहो, ध्यान रखो। तो ये क्वेश्चन दोबारा जो है 71 में पूछा गया है। देखो, गोल्ड इज़ फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये जो है 71 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो इसलिए आप जो है क्वेश्चंस को ध्यान रखिए और बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग पेपर में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे लाइफ इज रिलेटेड टू। तो लाइफ, देखो लाइफ जो लाइफ है, जैसे एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब जो है सोलर एनर्जी से चल रहे हैं, सन से, ठीक है। सन की एनर्जी से, सब इसी एनर्जी से चल रहे हैं, तो इसलिए इससे रिलेटेड है। एक्चुअली यहाँ ईवी होना चाहिए था, ईवी मोटरसाइकिल बैटरी से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट ठीक है, दोनों पैटर्न वही है। एनर्जी ये भी देता है और सोलर भी देता है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 53, बाई विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न दी एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं दी गई है। आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 जो है इससे रिलेटेड है, असेंट टू द बिल। तो थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं, 200 और 201 के बारे में। तो है, ठीक है, ये देखो ये आर्टिकल है, ठीक है। 201 में क्या लिखा है, गवर्नर्स असेंट टू द बिल, गवर्नर जो है, ठीक है, अलाउ करता है जो बिल को, साइन करता है। और 201 जो है ये प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, मतलब वो बिल को रिजर्व करता है और प्रेसिडेंट को भेजता है, ठीक है। और स्टेट में जो मनी बिल जो है वो है 199 और सेंटर में जो मनी बिल जो है वो 110 है। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऑर्डिनरी बिल के बारे में पूछा गया है, ना कि मनी बिल के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ देखो दिया गया है, गवर्नर क्या करता है, क्या क्या ऑप्शन होता है उसके पास। देखो 200 आर्टिकल में क्या क्या ऑप्शन उसके पास है, ग्रांट करेगा, मना कर देगा, रिटर्न करेगा, ये 201 का है, ठीक है। रिजर्व रखेगा। अब देखो, उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, ये 201 आर्टिकल के बारे में, 201 वो ग्रांट कर सकता है, मना कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो जब एक बार रिटर्न करेगा तो स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने। वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो है एक डिसीजन आया था अभी हाल ही में, अब बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखो टाइमलाइन तय कर दी है कि 1 महीने और 3 महीने, ठीक है। दो कंडीशन जो है सेट की है, ये आप देख लेना। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये बोला है कि अब जो है गवर्नर अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई भी बिल नहीं रख सकता है, ठीक। अब क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्ष। देखो, हर्ष के टाइम में जो है, यहाँ पे आंसर है खैर भास्कर वर्मन, जो कामरूप इनकी कैपिटल थी, ठीक। और ये जो है हर्ष और भास्कर वर्मन जो है दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने एक अलायंस बनाया था, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, कॉमन एनिमी थे शशांक गौड़। गौड़ जो है बंगाल रीजन जो था, बंगाल रीजन, मतलब देखो ये हर्ष की टेरिटरी हो गई, ये बंगाल हो गया, और ये हो गया भास्कर वर्मन का पीरियड। तो इन्होंने एक अलायंस बनाया था, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन रूपी अपॉइंटेड इन 1913। फिलहाल तो इसका आंसर है सर ऑस्टिन चैम्बरलिन, और इसको चैम्बरलिन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन थे, एक रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया थे, ठीक। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एक पोजीशन होती है, ब्रिटिश के टाइम में होती थी, ठीक है। ये उसके रिटायर्ड ऑफिशियल थे। और इसका एक मेंबर थे मेनार्ड कीन्स जो है, देखो दो इकोनॉमिक के होते हैं, एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जिसमें आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, ठीक है, एडम स्मिथ का नाम, ठीक है, जो फ्री ट्रेड और फ्री मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहते थे, इस तरह का इनका जो है रूल था। लेकिन 1929 के डिप्रेशन के बाद जब भुखमरी फैली तो उसके बाद जो है ये इनकी पॉलिसी जो है, कीन्स की पॉलिसी जो है कि गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तब से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, फिलहाल तो चीज़ और जान लेते हैं कि इस कमीशन के बाद जो है हिल्टन यंग कमीशन आया, फिर उसने फाइनली डिसाइड किया कि करेंसी का किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, या इंडियन करेंसी को जो है देखो प्योर गोल्ड में कंसीडर करना चाहिए, गोल्ड एक्सचेंज में जो है इस फॉर्म में इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। तो 1926 में, और इसी से आरबीआई भी बना था, ठीक, आरबीआई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज लोकेटेड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रिवर सीन। आपने सुना होगा ना, ये सीन कितनी सुंदर है, ये सीन कितना, ऐसे देखो आप लोग बातचीत करते होगे तो आप ऐसे याद रखो, पेरिस की सीन। देखो पेरिस जो है बहुत सुंदर सिटी है, तो पेरिस की सीन ऐसे याद रखना है। और देखो बाकी इसमें बेलग्रेड जो है डनूब रिवर पे है, ठीक है, सर्बिया की कैपिटल है। बुडापेस्ट जो है डनूब रिवर पे ये भी है, हंगरी की कैपिटल। लिस्बॉन जो है टैगस
जो है टाइगर्स रिवर के किनारे है और पोर्टुगल की कैपिटल है। बाकी देखो कुछ और मैंने यहाँ पे डाला हुआ है रिवर्स के लिए, आप यहाँ देख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। डनूब में कौन कौन सी, डनूब रिवर के बैंक में किनारे पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं, फिर राइन पे कौन सी है, वोल्गा पे कौन सी है, थेम्स, लंदन, सीन, पेरिस, ये पूछा गया है, तिबर, रोम, स्प्री, बर्लिन, ठीक है, वतालवा, प्रेग, मॉस्को, टैगस, लिस्बन, ये भी ऑप्शन पूछा गया है। तो आपने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इसी नाम से है। एक देखो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ये रसिया की है, ये इंडिया की, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल इसी नाम से रखा गई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री स्टाइल वेट कैटेगरीज अमन शेरावत बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स तुर्की में 2024। देखो ये रट्टा क्वेश्चन है, तो इनकी कैटेगरी याद रखनी है आपको, सिंस ओलंपिक से रिलेटेड था तो ये वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। इन विच ऑर्गेनिजम्स डज स्पोर फॉर्मेशन बिकम्स अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका आंसर फंजाई होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो स्पोर ऐसे बनते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड या रोटी पे हल्का पानी कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो एक फफूद लग जाती है ना, ठीक। फफूद जो है रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर से, छोटे 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 जैसे फैलते हैं ये हवा में, ठीक है, और दूसरी जगह जो है इससे रिप्रोड्यूस होते हैं। अब बाकी देखो टाइप्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, एक सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, ठीक। इसमें देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे प्लांट में कौन सा होता है, एसेक्सुअल होता है स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव होता है जो आप बोलते हैं कलम लगाना किसी चीज़ की, ठीक है, स्टेम, रूट, बल्ब, ठीक है, आलू जैसे आप जाके दोबारा लगा देते हो, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोडक्शन में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिंगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन, ये हो गया, पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब इस तरीके में ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं प्लांट्स के। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912। तो इसका आंसर आर्यन मधुलकर। तो थोड़ा सा इस ऑप्शन के बारे में और जान लेते हैं। देखो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, देखो बिहार में 2 सेशन रखे गए थे, एक 1912 को और एक 1922 को। बहुत सिंपल है, देखो 1912 से 10 जोड़ दो 1922। तो ये कहाँ पे, बांकीपुर पटना में रखा गया था। इसका प्रेसिडेंट थे रघुनाथ नरसिम्हा मधुकर, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया है। और ये पहला सेशन था कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। और ये 27th कांग्रेस का सेशन था। 1922 वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गया में रखा गया था, CR दास इसके जो है प्रेसिडेंट थे। और ये क्रिटिकल सेशन था, 37th INC सेशन था। और जब सबसे पहले NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब, चौरी चौरा के बाद जो सस्पेंड कर दिया गया था 5 Feb 1922 को, तो उसके बाद ये सेशन रखा गया था, ठीक है, कि अब क्या किया जाए भाई, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रखी जाए अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसके बाद जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि जो मूवमेंट है उसको जारी रखो, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में, हमको लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कांग्रेस में 2 गुट बन गए, एक को बोलते थे प्रो चेंजर, एक को बोलते थे नो चेंजर, ठीक है। प्रो चेंजर में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल, ये सरदार पटेल के भाई थे। नो चेंजर के टाइप थे सरदार पटेल, C राजगोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद। तो देखो हाँ, 1900 के बाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट थे CR दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये लोग प्रो चेंजर थे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 60 पे। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स, ठीक है, गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, ठीक है, फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब राइट जो है 20 मीटर और चलता है। तो पूछ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो यहाँ से चला था 20 ये हो गया, 40 ये हो गया, टोटल 60 आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल गलत मत कीजिए, और इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगता, 10-20 सेकंड में हो जाता है, प्लस ये फ्री के नंबर होते हैं। तो ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। व्हाट वर द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर इन ओवरऑल GBA, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का 24 में और इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था ये। तो उस समय देखो ये शेयर था इसका 17.7 एग्रीकल्चर का, 27.6 जो है ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री का, और 54.7। लेकिन प्रेजेंट में जो है ये जो शेयर है वो अलग हो गया है सबका। देखो प्रेजेंट में जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये देखो ये शेयर हो गया है सर्विस का 56.4, ठीक है, इंडस्ट्री का 28 से 29 के बीच में, और एग्रीकल्चर का 15 से 16 के बीच में। इनका देखो वहाँ पे ग्रोथ नहीं पूछा है, लेकिन ग्रोथ रेट भी पूछा जाता है कि किस दर से बढ़ रहे हैं। तो ये आप याद रख रहे हो 9.1, 6.2 और 3.1, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स। कितनी गंदी लैंग्वेज लिखी है, देख रहे हो, ग्रामेटिकली ये गलत है। अब इसमें होना चाहिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ विच एलिमेंट, इस तरीके से होना चाहिए था, बट ठीक है, इसका आंसर एल्यूमिनियम है। बाकी इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें देखो एल्यूमिनियम के और जो भी ओर्स हैं उसको देखो मैंने लिख रखा है। बॉक्साइट ये सबसे फेमस ओर होता है, क्रायोलाइट, ठीक है, कोरंडम और फेल्ड्स्पार। देखो ये दोनों ऑप्शन में पूछा गया है।
ठीक है। उसके बाद देखो सिल्वर दिया गया है, तो मैंने सिल्वर का भी जो है, सिल्वर देखो ऐसा होता है, सिल्वर और गोल्ड जो है बहुत कम किसी से रिएक्ट करते हैं, कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं मोस्टली जो है, ठीक है, प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। बट फिर भी देखो कुछ ऐसे और हैं इनके, ठीक है, अर्जेंटाइट एंड एकेनथाइट, ये जो होते हैं इसमें भी सिल्वर पाया जाता है, प्लस जो हॉर्न सिल्वर एक होता है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा सिल्वर पाया जाता है। आयरन ओर के बारे में देखो, आयरन का कौन कौन सा और होता है, देखो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डे 10 का वीडियो आप देखोगे, उसमें डिस्कस किया हुआ है, फिलहाल बता देते हैं, जैसे लिमोनाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ठीक है, ये सब जो है आयरन के ओर होते हैं। अब टिन का देखो और जो होता है वो होता है कैसीटेराइट, ठीक है, कैसीटेराइट जो है टिन का और होता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस भाई देखो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में, यूएस कैलिफोर्निया में, ये टेक्नोपोलिस है। कोई बड़ी सिटी जो है जो टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है उसको बोलते हैं टेक्नोपोलिस। अपने यहाँ पे जैसे बेंगलोर हो गया, ठीक, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है, तो इसको फिर टेक्नोपोलिस बोल सकते हैं। फिलहाल तो असली में टेक्नोपोलिस सिर्फ बेंगलोर को बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नोएडा में तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है और प्लस सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है ये, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुइटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज, ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज। देखो कोई चीज़, अब देखो इस गैस है, ठीक, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड में, तो एक तो टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है, टेम्परेचर कम कर दो, तो देखो उसके लिए हो गया टेम्परेचर कम कर दो, और प्रेशर बढ़ा दो। इसके लिए देखो थोड़ा सा मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ये मान लो जैसे कोई वेसल है, कोई बर्तन है, इसमें देखो ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, और ये पूरा जो है एक कोल्ड एरिया में रखा गया है, तो देखो टेम्परेचर डाउन रखो, ठीक है, कम टेम्परेचर, और ऊपर से प्रेशर हाई प्रेशर दबाते जाओ, तो ये जो गैस है ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है, द्रव्य में चेंज हो जाएगी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 65। इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। तो भाई देखो इसकी डेट है 22 जुलाई 1947। लेकिन देखो अब इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, तो ये दोनों अडॉप्ट किए गए थे 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें देखो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों एक ही दिन जो है अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है, बाई इंडिया, और इसी दिन जो है प्रेसिडेंट का चुनाव भी हुआ था, ठीक। राजेंद्र प्रसाद जी जो है पहले प्रेसिडेंट बने थे, तो 3 इवेंट जो है, पहला प्रेसिडेंट का चुनाव जो हुआ था इस दिन हुआ था, उसके बाद नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये, ठीक। देखो इसी के साथ हमने आज 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बाकी देखो मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक पेपर से दूसरे पेपर में, PYQ का जो है इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि सारे ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करो और प्रीवियस ईयर पेपर एकदम रट्टा मार लो, जुबानी, मतलब जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में रट्टा नहीं मारते थे आँख बंद करके, ऐसे रट्टा मारना है। क्योंकि देखो चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे PCS एग्जाम हो, प्री एग्जाम जो है आपको सिर्फ रट्टा मार के ही होगा। आप सोचो कि आप उसको समझ लो तो एग्जाम में आप टाइम भी वेस्ट करोगे, प्लस आप क्वेश्चन गलत भी करोगे, तो इसलिए जो है रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रट्टा मार के रखना है। तो चलिए फिर बाकी आप रिवीजन करते रहिए, इसके शॉर्ट नोट बनाते रहिए, और फिर बाकी अब कल नया वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर का रिवीजन हो सके। थैंक यू।